जयाचे आंगे अंशिके, ते जगाला होनी अर्के, अंधाराचे सावाईके, लोटी जतसे. अरे, जिनसे अल्पसा अंशभर तेज अपने अंग में प्राप्त कर सूर्य स्वयं अंधेरे का रेला दूर हटा रहा है. समुद्रा जयाचे तोय, तोया जयाचे माधुर्य, माधुर्य सौंदर्य जयाचे नी. जिनसे समुद्र को जल, जिनसे जल को माधुर्य मिलता है और जिनके कारण मधुरता में लावण्य आ जाता है. पवना जयाचे बळ, आकाश जेणे पगळ, ज्ञान जेणे उजळ चक्रवर्ती. जिनसे वायु को बल मिलता है, जिन्होंने आकाश का विस्तार किया है, जिनके कारण ज्ञान तेजस्वी और सर्वश्रेष्ठ सम्राट बन जाता है. वेद जेणे सुभास, सुख जेणे सोल्लास, हे असो रूपस विश्व जेणे. जिनके कारण वेद उत्तम वाणी से युक्त हो गए, जिनके कारण सुख को आनंद की बाहर आती है, और फिर विश्व जिनके कारण रूपवान है. तो सर्वोपकारी समर्थू सद्गुरु श्री निवृत्तीनाथू, राहाटवितसे मजही आतू रिगवनिया. वे सभी का कल्याण करने में समर्थ होने वाले प्रभु मेरे अंतःकरण में सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी का प्रवेश करवाकर मेरे द्वारा व्यवहार करवा ले रहे हैं. म्हणून आई ती गीता जगी, मी सांगे मराठिया अभंगी, एथके विस्मया लागी ठाओ असे. इसलिए स्वयं सिद्ध होने वाली गीता का विवेचन मैं मराठी भाषा की सहायता से ओवी छंद में करूं तो यहाँ आश्चर्य करने के लिए स्थान ही कहाँ है. श्री गुरुचे निनावे माती, डोंगरी जया पासी होती, तेणे कोळिये त्रिजगती एकवद केली. जिसके पास पर्वत पर उपासना करने के लिए श्री गुरु द्रोणाचार्य के नाम से केवल मिट्टी की प्रतिमा ही थी, उस भील एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या की निपुणता से अपनी कीर्ति त्रिभुवन में इस प्रकार फैला दी कि जो सभी के मुख से गाई जाने लगी. चंदने वेधिली झाडे, जाली चंदनाचे निपाडे, वसिष्ठे मांडिली की होडे, भानुसी साठी. चंदन ने अपने आसपास रहने वाले वृक्षों को आकर्षित करके अपने समान सुगंधित बना दिया, इसलिए वे वृक्ष भी चंदन की बराबरी में उपयुक्त ठहरे. वशिष्ठ मुनि ने होड़ लगाकर सूर्य के समान जगमगाने वाली अपनी छाटी, सन्यासी का वस्त्र, सामने रख दी थी न. मामी तव चित्ता थिला, आणि श्री गुरु ऐसा दादुला, जो दिठवेनी आपुल्या बैसवी पदी. फिर मैं तो एक अंतःकरण युक्त आदमी हूँ और मेरे सद्गुरु तो इतने अधिक समर्थ है कि जो केवल अपनी कृपा दृष्टि से शिष्य को अपने ही स्थान पर बिठाते हैं. आधीच देखणी दिठी, वरी सूर्ये पुरविली पाठी, तैन दिसे ऐसी गोठी केही असे. एक तो पहले से ही ठीक से निहार कर देखने वाली तेज नजर हो, और फिर साथ साथ सूर्य की गौनहार हो, तब फिर भला ऐसी चीज कहीं हो सकती है जो आँखों को दिखाई न दे. म्हणोनी माझे नीच नवे, श्वासही प्रबंध हो आवे, गुरुकृपा का इनो हावे, ज्ञान देवो म्हणे. इसलिए मेरे श्वासोच्छ्वास भी नवनवोन्मेषशाली प्रबंध रूप हो जाएंगे. मैं ज्ञानदेव पूछता हूँ कि गुरु कृपा से भला क्या नहीं हो सकता. या कारणे मिया गीतार्थ मराठिया, केला लोका लागिया दिठीचा विखो. इसलिए मैंने मराठी भाषा के द्वारा गीता का अर्थ इस प्रकार का कर दिया
कि वह लोगों के लिए सामान्य दृष्टि का विषय हो जाए। पै मराठे बोल रंगे, कवळिता जय गीतांगे, तै गाते याचे निपांगे, एकाढ झाले। तो जब गायन के अंग रसिकता से आत्मसात किए जाते हैं, तब उस गायक की रुचि के कारण ये मराठी ओवीबंध रचना के शब्द अति मधुर होने से हठपूर्वक गाए जाते हैं। म्हणोनी गावो म्हणे, ते गाणिवे होये लेणे, ना मोकळे तरी उणे, गीता ही आणी। इसलिए यदि कोई गायक गायन करना चाहे, तब प्रस्तुत ओवीबंध रचना गायन चतुराई के लिए अलंकार ठहरेगी, अथवा गायन किए बिना ही सरलता से उस रचना का उच्चारण किया जाए तो भी वह गायन कला में न्यूनता लाएगी। उन शब्दों में उतनी अधिक रसभाव पूर्णता है। सुंदर आंगी लेणे नसूये, तै तो मोकळा श्रृंगारू होये, ना लेईले तरी आहे, तैसे के उचित। शरीर पर न धारण किया हुआ गहना वैसे तो वह अपने आप में सजा हुआ ही रहता है, और यदि उसे शरीर पर धारण किया जाए तो फिर उसके समान औचित्य ही कहाँ है। मोतियांची जैसी जाती, सोने याही मानु देती, ना येरवी तरी मानवीती, आंगेची गुणू। जिस प्रकार मोतियों की जाति ही निराली, सोने को शोभा देने वाली होती है, यदि वे मोती सोने के साथ न भी हो और किसी मामूली डोरा ही क्यों न हो, स्वयं उसे भी वे शोभा देते हैं। नाना गुंफिली का मोकळी, उणी नवती परिमळी, वसंतागमीची वाटवळी, मोगरी जैसी। अथवा जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन के समय खिलने वाले मोगरे के बड़े बड़े फूल चाहे माला में पिरोए हुए हो या चाहे यो ही खुले रखे हुए हो, परंतु उनकी सुगंध में कभी कोई कमी नहीं होती। तैसा गाणिवे ते मिरवी, गीते विणही रंगुदावी, तो लाभाचा प्रबंध वोवी, केला मिया। ठीक उसी प्रकार के लाभदायी ओवी रूपी काव्य ग्रंथ की रचना मैंने की है, जो गायन चतुराई का रंग खिलाकर शोभा देता है और गाए बिना ही स्वयं अपना सौंदर्य प्रकट करता है। तेणे आबाल सुबोधे, वोवियेचे निप्रबंधे, ब्रह्मरस स्वादे, आखरे गुंफिली। इस ओवीबद्ध काव्य ग्रंथ में मैंने ब्रह्मरस से मधुरता को प्राप्त हुए अक्षरों को इस प्रकार पिरोया है कि उन अक्षरों का उच्चारण करने वाला चाहे गायन कला का ज्ञाता हो या न भी हो, वह और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग उन्हें समझ सके। आता चंदनाच्या तरुवरी, परिमळा लागी फूलवेरी, पाऊखणे जिया परी, लागे चिना। अब इन अक्षरों की विशेषता यह है कि जिस प्रकार यदि सुगंधि प्राप्त करनी हो तो चंदन वृक्ष में फुलहरा आने की प्रतीक्षा ही नहीं करनी पड़ती। इस ग्रंथ के अक्षर मंत्राक्षर है, इसलिए उनका अर्थ समझ में आ जाने की प्रतीक्षा न करो, ये अक्षर ही स्वयं फलरूप है। तैसा प्रबंधु हा श्रवणी, लागत खेओ समाधी आणी, ऐकिले या काई वाखाणी, व्यसन न लावी। उसी प्रकार इस ग्रंथ के अक्षर कानों में पड़ते ही सुनने वालों की समाधि लगा देते हैं, श्रवण समाधि लग जाती है। फिर व्याख्यान के रूप में अर्थ सहित अवधान देकर सुनने पर क्या वे श्रोताओं को अपना व्यसन न लगा देंगे। पाकु करिता व्याजे, पाडा ते येती वेकजे, ते अमृता ते नेणिजे, पातले या। किसी शुभ प्रसंग पर बनाई हुई अन्न सामग्री यदि बहुत अधिक बढ़िया बन गई हो और उस समय यदि अमृत भी प्राप्त हो जाए तो भी उस अमृत की ओर ध्यान नहीं जाएगा। तैसे ऐकते पणे, कवित्व जाले उपेणे, मनन निधिध्यास श्रवणे, जिंतिले आता।
उसी प्रकार श्रवण सुख के कारण यह कवित्व सभी के लिए विश्रांति स्थान बना है। अब इस एक श्रवण से ही मनन और निधिध्यासन साध्य हुए है। हे स्व आनंद भोगाची सेल, भले ते यासी देईल, सर्वेंद्रिये पोखविल, श्रवणा करवी। जो चाहे उसे यह कवित्व आत्मानंदानुभूति का सबसे उत्तम हिस्सा प्राप्त करा देगा और एक श्रवण के द्वारा ही समस्त इंद्रियों को पुष्ट करा देगा। चंद्रा ते आंगवणे, भोगूनि चकोर सिंहाणे, तरी फावे जैसे चांदिणे, भले ते याही। जिस प्रकार चंद्रमा से मिलने वाले अमृत स्राव का पान करके चकोर संतुष्ट हो जाते हैं और फिर चाहे किसी को भी उस चांदनी का उपभोग करने को मिलता है, तैसे अध्यात्म शास्त्री ये एक अंतरंग अधिकारिये, ये रुही लोक वाक चातुर्य होईल सुखिया। उसी प्रकार इस अध्यात्म शास्त्र के अधिकारी केवल वे लोग हैं जो अंतर्मुख साधन चतुष्टय संपन्न है। बाकी सारे लोग भाषण शैली से ही सुखी होंगे। ऐसे श्री निवृत्तीनाथाचे गौरव आहे जीसाचे, ग्रंथु नव्हे हो कृपेचे वैभवतीये। सच में यह तो श्री निवृत्तिनाथ जी की महती है अजी, यह ग्रंथ नहीं है बल्कि उस कृपा का ऐश्वर्य है। क्षीर सिंधु परिसरी, शक्तीच्या कर्णकुहरी, नेणो कै श्री त्रिपुरारी, सांगितले जे। यह कब हुआ मालूम नहीं है, परंतु क्षीर सागर के परिसर में देवी पार्वती के कर्णरूपी विवर में त्रिपुरासुर का नाश करने वाले भगवान शंकर जी ने जो ज्ञान बतलाया, तैते क्षीर कल्लोळा आतू, मकरोदरी गुप्तू, होता ते याचा हातू, पैठे जाले। परंतु उस समय वह ज्ञान उसे हस्तगत हुआ जो क्षीर सागर की लहरों में मगर के पेट में गुप्त रूप से रहा था। तो मच्छेंद्र सप्तशृंगी, भग्नावयवा चौरंगी, भेटला की तो सर्वांगी, संपूर्ण जाला। वह मत्स्येंद्रनाथ सप्तशृंगी पर्वत पर बिना हाथ पैर वाले चौरंगी नाथ से जाकर मिले और उसी समय वह सर्वांग से परिपूर्ण हो गया। मग समाधि अव्यत्यया, भोगवावी वासना इया, ते मुद्रा श्री गोरखराया, दिनली मीनी। फिर व्यत्यय रहित अखंड समाधि का अनुभव शिष्य को करा देने की इच्छा से वह योग का वर्म मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरक्षनाथ जी को दिया। तेणे योगाब्जिनी सरोवरु, विषय विध्वंसै कवीरु, तिये पदी का सर्वेश्वरु, अभिषेकिला। जो योग रूपी कमलिनी के लिए सरोवर के समान आश्रयभूत और विषयों के लिए कर्दनकाल ही है, ऐसे गोरक्षनाथ जी को मत्स्येंद्रनाथ जी ने समस्त अधिकार देकर उस समाधि रूप पद पर अधिष्ठित कर दिया। मगतिहि तेषांभव, अद्वयानंद वैभव, संपादिले सप्रभाव, श्री गणिनाथी। फिर उस गोरक्षनाथ जी ने वह शिवजी से परंपरागत चलता आया हुआ अद्वयानंद का ऐश्वर्य सामर्थ्य सहित श्री गणिनाथ जी को प्राप्त करा दिया। तेणे कळी काळभूता, आला देखवनी निरुता, आज्ञा श्री निवृत्तीनाथा, दिनली ऐसी। उन गैनीनाथ जी ने यह देख लिया कि अज्ञानमय संकटमय कलिकाल प्राणी मात्रों तक निश्चित ही आ पहुंचा है, इसलिए उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को आज्ञा दे दी कि अनादि गुरु शंकरा, लागवनी शिष्य परंपरा, बोधाचा हा संसारा, जाला जी आमते। अनादि गुरु शंकर जी से लेकर शिष्य परंपरा से आगे चलकर यह ज्ञान का विस्तार हम तक आ पहुंचा है। महाराज, नाथ तत्व ज्ञान में
आदिनाथ यह अनामा है, आदिशून्य है। यह जब शक्तियुक्त हो जाता है तभी वह अनादि गुरु शंकर होता है। यह नाथ संप्रदाय का प्रारंभ कर देने वाला है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखनाथ।